मैं घर का कंप्यूटर थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ और इसमें सब मुझे डाउनलोड करना पड़ा खट ना ये क्या Let's start. Recording in progress. Welcome all to third edition of ज्ञान की गंगा 2023। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष हम लोग एक परीक्षा में तनाव पर लेकर एक चर्चा आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे डेजिग्नेटेड गेस्ट सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ भारत की सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक भूमिका लियाकत जी हमारे साथ हैं और आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम अपने विद्यालय का 50वां वर्ष में एंटर कर रहे हैं। 50 साल हमारे स्कूल को पूरे होने जा रहे हैं और इसी के साथ एक और विषय है कि मेरे साथ पंजाब जेडीएम बोर्ड के टॉपर विनय भाटिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और हम उनसे भी सफलता के मंत्र जानेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैम प्लीज टेक ओवर। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आप जानते हैं कि हर साल हम पिछले कुछ वर्षों से ज्ञान की गंगा प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। इस साल जो ज्ञान की गंगा कार्यक्रम में आपको संबोधित करने वाली है, उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जर्नलिज्म और मास मीडिया की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की और अपने कैरियर का आरंभ लाइव इंडिया चैनल से किया। इसके बाद न्यूज 24 और जी न्यूज में इन्होंने एंकरिंग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। जी न्यूज में आपका डिबेट शो ताल ठोक के काफी पसंद किया जाता रहा और अभी वर्तमान में एबीपी न्यूज में आपके शो हुंकार और मास्टर स्ट्रोक को देश के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले कार्यक्रमों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। सोशल मीडिया पर रूबिका मैम के बहुत फॉलोअर्स हैं और वो खुद भी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। मैम देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में शामिल है जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं विवेकानंद शिशु मंदिर स्कूल की तरफ से हमारे सभी टीचर्स और बच्चों की तरफ से मैम आपका स्वागत करती हूँ और आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, अनुराग जी आपका। और मैं एक तो माफी चाहती हूँ कि 10 मिनट देरी से आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाई, क्योंकि मुझे ऑनलाइन जुड़ना था और इस बीच सारी एडिटोरियल मीटिंग्स वगैरह वो भी निपटा ली थी। और ये जो सामने मेरे कंप्यूटर साहब हैं, इनसे मेरा राब्ता आज पहली बार पड़ा है, क्योंकि ज्यादातर मैं फोन से अपनी चीजें कर लेती हूँ, पर चूंकि बच्चों के बीच आना था तो मुझे एक बेहतर इलाका चाहिए था। और कोरोना और कोविड टाइम पर इससे मैं बड़ा मिली जुली थी, लेकिन उसके बाद चीजें मैंने बदल दी थी। अब मैं लोगों से मिलना ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ सारे हायर क्लासेस के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। अगर मैं उनको देख पाती, ये संभव हो पाएगा कि क्या मैं उन्हें देख पाऊंगी? वरना मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके सब बड़ा अटेंड सुन रहे होंगे। मैं देख सकते हैं मैम, हाँ सब बच्चों को मैं अभी देख सकती हैं मैम आप। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी लोगों को देख पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। मैं स्क्रीन पर रश्मि मैम को देख पा रही हूँ। मैम आप व्यू में जाके स्वाइप कर सकते हैं। ऊपर राइट हैंड साइड पे व्यू आ रहा होगा, व्यू में जाइए और आप ग्रिड व्यू देख पाएंगे। मुझे पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, बट योर वीडियो इज ऑफ नाउ। अब मुझे देख पा रहे हैं आप? Yes, yes, yes. You are visible and audible. Yeah, but I am still unable to see the children. But तो मैं आप सबको इमेजिन कर लेती हूँ कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन now I can see अनुराग जी, but I can't see children. और अगर मैं ग्रिड में जा रही हूँ तो I can see the windows, different windows, not the Yes, different windows. चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। मुझे ये पता चला है कि 10वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे, तो एग्जाम को लेकर तो आप लोग बहुत परेशान होंगे। हमें अभी एक असाइनमेंट मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात, और जब वो बच्चों से अपने अंदर के डर को किसी तरह भगाने की बात कर रहे थे, खासकर एग्जाम देने के लिए, तो वो असाइनमेंट हमें मिला था। तो ऑब्वियसली असाइनमेंट के माने ये होते हैं कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जो बातें कही जा रही है आप उन्हें सुने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बच्चों से कह रहे थे वो बहुत इम्प्रेसिव था, और मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे उस बात को सुन पाए हैं, लेकिन अगर आपने सुना होगा तो पीएम इस बात को कह रहे थे कि आपको एक क्रिकेटर की तरह मैदान में उतर जाना है। तो जब एक क्रिकेटर जाता है और बैट्समैन स्पेशली जब वो ग्राउंड में होता है तो पूरी जो क्राउड होती है वो उस बैट्समैन को चीयर अप कर रही होती है, लेकिन साथ में वो चौके छक्के इस तरीके की आवाजें भी उन बैट्समैन के कानों में जा रही होती है, जब वो कह रहे होते हैं कि अब चौका लगाएंगे, अब छक्का लगाएंगे। अगर उनके कहे यानी क्राउड के कहे पर बैट्समैन काम करने लगा तो फिर तो वो हर गेंद पर चौका छक्का लगाने की कोशिश करेगा और उसमें कई मर्तबा आउट हो जाएगा, ज्यादातर आउट ही होगा। इसीलिए पीएम ने कहा था कि द बेस्ट वे इज कि आप लगन के साथ, मतलब वो क्रिकेटर क्या करता है, वो बैट्समैन क्या करता है, वो उनकी बातों को अनसुना करता है। जो ताकत उनसे लेनी होती है वो लेता है, जैसे वो जब चीयरफुल मूड में होते हैं, जब भारत माता की जय नारे लग रहे होते हैं, तब वो पावर उनसे लेता है, लेकिन करता वही है जो उसके मन की है। आतो जी लिख रहे हैं कि मैं रूबिका लियाकत जी को उस समय से देख रहा था जब वो रोहित सरदाना भैया की अनुपस्थिति में उनके शो था, क्योंकि शनिवार और रविवार को डिबेट करवाया करती थी। अनिल जी एब्सोल्युटली। और रोहित ही एक बात कहा करते थे कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर चाहे अनचाहे तरीके से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारे दबाव आएंगे, और माँ मुस्कुराएगी, पिता मुस्कुराएंगे, लेकिन उनकी आंखों में आपके लिए जो सपना देखा है वो पूरा हो जाए, वो सवाल या बड़ा निशान होगा। मैं एक जब बच्ची थी तो एक सीक्रेट बात बता देती हूँ, और वो सीक्रेट बात ये है कि मैं पढ़ने में बहुत एवरेज बच्चा थी। मैथ से तो मुझे डर लगता था, मुझे आज भी उसके सामने आता। मैं एग्जाम में बैठी हूँ और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैथ्स को लेकर मेरा खौफ इतना था, लेकिन मेरे ऊपर दबाव शुरू से ही नहीं था। और अगर दबाव आता भी था, प्रेशर आता भी था कि बड़ी कोई भी, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह बहुत शानदार पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल आते थे, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पोजीशन क्लास में आती थी। मेरी एक बहन थी जो फिजिक्स, मैथ और एक और कोई सब्जेक्ट था जिसमें 100 में से 100 लाती थी, और मुझे वो सुपर वुमनिया लगती थी। मुझे ऐसा लगता था अरे बाप रे, कैसे कोई इतना मतलब किताबों में रट के और चीजों को समझ के 100 में से 100 लाता था। मतलब 100 का 50 भी मुझे आ जाए तो मुझे लगता था अरे वाह, गजब ही हो गया। लेकिन कहने के माने ये है कि मेरी जिंदगी में जो मेरा मकसद था वो 8-9 साल, जब मैं 8-9 साल की थी तब से एकदम क्लियर था।
आप कहेंगे भाई कैसे कैसे पता लग सकता है 8-9 साल की उम्र में किसी को भी क्या करना है। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी क्लियर नहीं होगा कि उन्हें क्या करना है। 3-4 आप लोग या किसी को पायलट बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को मेरी तरह एंकर बनना होगा। मेरा मामला एकदम क्लियर था। तो फिर क्या था 8-9 साल में मेरी दादी थी घर में और वो उर्दू और अरबी की एकदम आलिम शख्सियत थी, जानकार थी। उनको बहुत अच्छे से उर्दू लिखना और पढ़ना आता था और अंग्रेजी नहीं आती थी। ज्यादातर वो कुरान पढ़ के अपना वक्त निकाला करती थी और कुरान में ही डूबी रहती। तो पहला कैरेक्टर मेरी दादी, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर उनके बेटे यानी मेरे पिता। मेरे पिताजी रणजी प्लेयर रहे हैं, मेरे दोनों चाचा भी रणजी प्लेयर रहे, क्रिकेटर। तो उनके हाथ में ज्यादातर बैट और बॉल रहा करती थी। मेरी माँ वो उस वक्त तक साइंटिस्ट बन चुकी थी। साइंटिस्ट उन्होंने एक स्पीशीज खोज दी थी, वो पीएचडी जब कर रही थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। उनके हाथ में ज्यादातर किताबें रहती। और मुझे अपने दोनों चाचाओं में से छोटे वाले चाचा याद है कि हाथ में ज्यादा रहता था। वो टीवी में कभी बनना चाहते थे, कभी वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, कभी वो भी क्रिकेटर जो है, क्रिकेट तो खेला ही करते, खो बनना चाहते। तो 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और ये चारों डिफरेंट कैरेक्टर यानी एक साइंटिस्ट, एक क्रिकेटर, एक रिलीजियस वुमन, लड़की की औरत मेरी दादी, और एक युवा जो अब जिंदगी शुरू करने के सपने संजो रहा है। ये चारों लोग टीवी के सामने बैठ जाया करते थे और चारों के अलग इंटरेस्ट, चारों की अलग जिंदगी, लेकिन टीवी के सामने एकदम कायदे से जैसे क्लास में बच्चा नहीं बैठता वैसे बैठता। और टीवी के सामने एक बड़े से फूल वाली महिला आती थी 9 बजे के आसपास और वो अपनी बातें रखती और ये चारों अलग अलग फील्ड के लोग बहुत कायदे से उसे सुनते थे। तभी से मैंने मन बना लिया था कि भाई मैं इन चारों में से कोई एक चीज नहीं बनूंगी तो वो जिनको ये चारों सुन रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो जर्नलिस्ट है या एंकर है, पर लेकिन मुझे वो बनना था जिसको एक डॉक्टर भी सुनता है, क्रिकेटर भी सुनता है। और फिर धीरे 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 जब आगे बढ़ी तो पता चला कि अच्छा इस चीज को जर्नलिज्म कहते हैं। ये जो आप टीवी पे आते हैं उसे टीवी एंकर कहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या, मेरे हाथ थाली में थोड़ी मुझे सब मिल गया। उसके लिए आपको मैं दिन रात उसके बारे में सोचती थी, वो कैसे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। फिर अपना रास्ता निकालती चली गई, लेकिन साथ में बाकी चीजें छोड़ दी। नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, बगैर पढ़े थोड़ी आपको एक मुकाम मिलेगा। एक मिनिमम होल्ड तो आपका होना ही चाहिए पढ़ाई पर, किताबों पर। तो वो भी करती रही और साथ में दिन रात आईने के सामने खड़ी होकर बिल्कुल वो फूल वाली, उनका नाम था मैडम सुल्ताना, अनुराग जी अच्छे से जानेंगे। जी। अनुराग जी ने और मैम ने तो बहुत उनको सुना और देखा होगा और तब तो बहुत मैंने बताया 9 बरस की मैं हुआ करती थी। तो इतना लोग उनका सम्मान वगैरह करते थे और बस किसी तरह मैं वो बन जाऊं, सलमा सुल्तान बनना है मुझे नहीं पता कैसे बनना है। तो जैसे वो बोलती वैसे मैं बोलना शुरू कर रही थी। बाकी बोलचाल वाली हिंदी इस्तेमाल करते थे, मैं क्लिष्ट हिंदी जैसी वो इस्तेमाल करते मैं किया करती थी। और एक आजकल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टर्म निकला है, मैनिफेस्टेशन, यानी जो आप मन में सोचते हैं, जो कुदरत है उसके लिए। और आप लोगों की भाषा में अगर समझाऊं तो शाहरुख खान जब कहते हैं कि इतनी शिद्दत से किसी चीज को आप पाने की कोशिश करो कि कोई कायनात उसे मिलाने की जा सके, वैसा ही कुछ जो है मैनिफेस्टेशन। तो आपको जो बनना है उसके बारे में दिन रात सोचिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो एक प्लान ए तो आपका बना ही हुआ है, प्लान बी प्लान सी की तैयारी एकदम पूरी पुरजोर तरीके से कीजिए। और रही बात एग्जाम की, मैं आपको ये कह रही हूँ कि एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, को भरना है। और जब आप ये सोच के जाएंगे ना तो वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम बदल जाएगा। और जब आप जा रही हैं तो मुस्कुरा के बाकियों को गुड मॉर्निंग कह दीजिएगा। ये जो हंसी है ना ये बहुत कंटेजियस है, ये जैसे आप ये हंसी दिखाएंगी तो बाकी सब भी हंसने लग जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। और जब काम करे तो मुझे जरूर बताना आप।
So actually we have time restrictions, so I am going to take last question from Dharmendra from Vijay Saroj, class 10. Please ask your कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष यह प्रश्न लिखना चाहता हूँ कि परीक्षा के समय हमारे माता पिता की उम्मीद हम बच्चों से बहुत अधिक होती है, जिस कारण हमारे माता पिता हमारी तुलना बड़े भाई बहनों से करते हैं, जिससे हम बच्चों को बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस परिस्थिति से हम बच्चे कैसे बाहर निकल सकते हैं? ये बहुत ही शानदार आपका सवाल है। आप सही कह रहे हैं कि अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि दूसरे बच्चे से या पड़ोसी के बच्चे से आपकी तुलना करने लग जाते हैं। उनको करने दीजिए ना, जैसा वो आप देखिए, माँ बाप है ना, वो उनको ये लगता है कि जब आप कंपेयर करेंगे, यानी वो कंपेयर करेंगे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि नहीं, मुझे बेहतर बनना है। आप उनके कंपैरिजन पर इतना ध्यान मत दीजिए, आप उनकी दिल की भावना को समझिए। वो ये चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर उनको ये नहीं समझ में आता है कि फॉर्मूला कौन सा अपनाया जाए। तो उनके माँ बाप ने जो फॉर्मूला अपनाया है, अरे शर्मा जी के बेटे को देखा है तुमने, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बड़ा भाई गुड्डू है, या तुमसे अच्छा तो तुम्हारी छोटी बहन गुड़िया है जो इतना पढ़ लेती है। और आपको ये लगता है यार देखो, मेरी हालत देख लो यार, मैं इतना करता हूँ, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देता है, पर वो उस वक्त आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे। तो उनकी इस वक्त जब आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ मत सोचिए, सिर्फ आगे की सोचिए। और वो क्या है कि जब आप वो पेपर अच्छा कर लेंगे, तो अपने आप सबके मुंह जो है वो मुस्कुराहट में बदल जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो वो प्रेशर माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अब माँ बाप यहाँ पर होते तो मैं आपकी तरफ से एक आध डांट उनको भी दे देती थी, लेकिन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। अब वो क्लास में और ले लूंगी। एक ये लीक से हट के क्वेश्चन पूछना चाहती हैं स्नेहा झा, परीक्षा से इतर, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो मैं स्नेहा झा को कहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछें। स्नेहा झा, क्लास 10। स्नेहा झा, क्लास 10, कैन आस्क द क्वेश्चन। विनय भाटिया, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आज हमारे साथ पंजाब बोर्ड जेडीएम के टॉपर नंबर 1 विनय भाटिया हमारे साथ हैं। बहुत छोटे में विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को सफलता का क्या मंत्र है? नमस्कार रूबिका जी, मेरा नाम है विनय भाटिया, मैं पंजाब से हूँ। नमस्ते विनय जी। हाँ जी, मुझे पता नहीं था कि अनुराग जी मुझे भी मौका देंगे बोलने का, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे गवर्नमेंट के 3 एग्ज़ाम क्लियर है पंजाब सरकार के, और आज का टॉपिक है स्ट्रेस। जो मैंने एज ए स्टूडेंट फील किया है कि स्ट्रेस भी उनको होती है जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। आपने देखा होगा अमूमन कि जो पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट, उनको तो किसी बात का स्ट्रेस होता ही नहीं है। स्ट्रेस उनको ही होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, और उनको ये डर होता है कि हाँ, हम एग्ज़ाम में जाकर ये चीज़ पूरी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं जो हमने पढ़ा है। और बाकी मैं एज ए स्टूडेंट एक ही एडवाइस दूंगा स्टूडेंट को कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आपको एक टारगेट निश्चित करना होगा कि मुझे 80 नंबर चाहिए, मुझे 90 चाहिए। अगर आपके पास टारगेट होगा, उसी हिसाब के आपके नंबर आएंगे। जैसे हम सोचते हैं अमूमन कि हाँ, हम पासिंग मार्क्स ले आएंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। कम से कम आज 100 नंबर का पेपर है, आप टारगेट लगाओ कि हमें 90 नंबर चाहिए, तो फिर ही आपके 80, 70 इस हिसाब से नंबर आएंगे। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अब समय हमको बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं दे रहा है, तो मैं इस बचे हुए समय का उपयोग करना चाहूँगा रूबिका लियाकत मैम का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने मेरे एक अनुरोध पर इस मीटिंग में आना, ऑनलाइन एड्रेस करना स्वीकार किया। मैं बहुत विनय भाटिया। हाँ देखिए बच्चों, आज हाँ जी सर, आज हमारे साथ पंजाब बोर्ड जेडीएम के टॉपर नंबर 1
विनय भाटिया हमारे साथ हैं। बहुत छोटे में विनय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को सफलता का क्या मंत्र है? नमस्कार रूबिका जी, मेरा नाम है विनय भाटिया, मैं पंजाब से हूँ। नमस्ते विनय जी। हाँ जी, मुझे पता नहीं था कि अनुराग जी मुझे भी मौका देंगे बोलने का, ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे गवर्नमेंट के 3 एग्जाम क्लियर है पंजाब सरकार के, और आज का टॉपिक है स्ट्रेस। जो मैंने एज ए स्टूडेंट फील किया है कि स्ट्रेस भी उनको होती है जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। आपने देखा होगा अमूमन कि जो पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट, उनको तो किसी बात का स्ट्रेस होता ही नहीं है। स्ट्रेस उनको ही होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, और उनको ये डर होता है कि हाँ, हम एग्जाम में जाकर ये चीज पूरी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं जो हमने पढ़ा है। और बाकी मैं एज ए स्टूडेंट एक ही एडवाइस दूंगा स्टूडेंट को कि अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको एक टारगेट निश्चित करना होगा कि मुझे 18 नंबर चाहिए, मुझे 90 चाहिए। अगर आपके पास टारगेट होगा, उसी हिसाब के आपके नंबर आएंगे। जैसे हम सोचते हैं अमूमन कि हाँ, हम पासिंग मार्क्स ले आएंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। कम से कम आज 100 नंबर का पेपर है, आप टारगेट लगाओ कि हमें 90 नंबर चाहिए, तो फिर ही आपके 80 70 इस हिसाब से नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अब समय हमको बहुत ज्यादा अनुमति नहीं दे रहा है, तो मैं इस बचे हुए समय का उपयोग करना चाहूंगा रूबिका लियाकत मैम का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने मेरे एक अनुरोध पर इस मीटिंग में आना, इस ऑनलाइन एड्रेस करना स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनको, और उनके सरल और इतने अच्छे नेचर से प्रभावित होकर मैं तो उस दिन भी जब मिला था तो मैंने बोला कि मैं आपको अपनी छोटी बहन मानने लगा हूं। तो मेरा आपसे अभी आज तो क्योंकि विषय हमारा परीक्षा पे चर्चा था, तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जैसे कि मुझे पता है कि आप एक एनिमल लवर भी हैं और आपने एनिमल सेविंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है अपार्ट फ्रॉम एंकरिंग। तो मैं ये चाहूंगा कि एक मीटिंग हम एनिमल सेविंग पे या एनिमल बिहेवियर पे या एनिमल्स की रक्षा कैसे करें, इसके बारे में हम एक मीटिंग आपसे अलग से करना चाहेंगे, और उसके लिए हम आपको अपने स्कूल में इनवाइट करेंगे। हम ऑनलाइन आपसे नहीं जुड़ेंगे, तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अभी से उसके लिए हमारे लिए समय निकाल लें। हम आपसे अनुरोध करेंगे आपको स्कूल में बुला के जो एनिमल हमारे जो आसपास के एनिमल हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, और उनके प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, उनके लिए हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये भी बच्चों को आपसे सीखने की जरूरत है। तो मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, और इसी तरीके से आप लोग सब बच्चों ने सुना होगा मैडम के जो उन्होंने आपको बताया परीक्षा में तनाव कैसे कम करें, किस तरीके से हम लोग निश्चिंत होकर परीक्षा में जाएं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ये बातें आपको सीखने की जरूरत है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं सर आपको बस इतना कह देना चाहती हूँ कि सिर्फ पशु के चलते ही नहीं, मेरा विवेकानंद शिशु मंदिर से एक अलग ही लगाव हो गया, और वो आप दोनों से, मैम के और आपसे मुलाकात करने के बाद 50 साल हो गए हैं। आपको खूब सारी बधाई, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने 5 दशक हो गए हैं देश के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को तैयार किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने सरल स्वभाव और बोल्डनेस के साथ बच्चों को पढ़ाते रहे। आप मुझे जब आदेश देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी बच्चों के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।